नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे 5G इंटरनेट के बारे में। 5G यानी 5th जनरेशन का इंसानों पर क्या असर पड़ता है, एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, यही सब चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने 1G, 2G, 3G और 4G इस्तेमाल कर लिया है, जो कि एक के बाद एक धीरे धीरे अपडेट कर दिए गए थे। 2G में इंटरनेट की स्पीड KB में थी, 3G और 4G में इंटरनेट की स्पीड MB में मिलने लगी थी और 5G में हमें इंटरनेट की स्पीड GB में मिलने लगेगी। हमने देखा है कि 4G के टावर बड़े बड़े होते थे और छत पर लगाए जाते थे। 5G के टावर छोटे छोटे हैं और स्ट्रीट लाइट की तरह रोड पर भी लगाए जा सकता है। 5G इंटरनेट 4G इंटरनेट से 100 गुना तेज है, यानी ये सुपर फास्ट डेटा ट्रांसफर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। 20 गीगाहर्ट्ज से 90 गीगाहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पर 5G काम करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है इतनी ही कम इसकी वेवलेंथ है, यानी आप 5G टावर से दूर रहते हैं या 5G टावर और आपके बीच में कोई बिल्डिंग या पेड़ आता है तो नेटवर्क पर इसका असर होगा। यहाँ तक कि अगर तेज बारिश आती है तो भी 5G नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा 5G नेटवर्क टावर लगाना पड़ता है और जितना ज्यादा नेटवर्क टावर उतना ज्यादा रेडिएशन का खतरा। इतना तो हम जानते ही हैं कि 4G मोबाइल टावर के रेडिएशन का असर इंसानों पर पड़ता है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हमारे बॉडी के एटम्स को वाइब्रेट करके नुकसान पहुंचाती है, इंसानों के DNA को नुकसान पहुंचाती है, इंसानों के स्किन को नुकसान पहुंचाती है, स्किन बर्न हो सकता है, उसके रेडिएशन में आने वाले बर्ड्स को नुकसान पहुंचाती है। छोटी छोटी चिड़िया हाई फ्रीक्वेंसी को सहन नहीं कर पाती और मर जाती है। दुनिया में कई जगहों पर छोटी चिड़ियाओं को बड़ी संख्या में मरते हुए देखा गया है। हाई फ्रीक्वेंसी से इंसानों के दिमाग पर असर पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कुछ लोगों को एक रूम में रखा गया जहां हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ छोड़ी गई और दूसरे रूम में कुछ लोगों को रखा गया, वहां लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ छोड़ी गई। कुछ देर के बाद जहां हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ छोड़ी गई थी वो लोग आपस में झगड़ने लगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, लोग नॉर्मल से ज्यादा हाइपर नजर आए। और जहां लो फ्रीक्वेंसी छोड़ी गई थी वहां देखा गया कि लोग शांति से बातचीत कर रहे हैं और एकदम रिलैक्स और नॉर्मल थे। यहाँ ये पाया गया कि इंसानों के इमोशंस की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ह्यूमन बॉडी का इमोशनल लेवल चेंज होता है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट डेविड आइक का 5G के बारे में कहना है कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर रिएक्ट करती है। ऐसी फ्रीक्वेंसी से इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटली इम्बैलेंस होता है। 5G के एक टावर को कई छोटे छोटे ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि फ्रीक्वेंसी इजीली पास ऑन हो सके। इसीलिए ट्रांसमीटर के आसपास के पेड़ पर इसका असर देखने को मिलता है। जहां पर ये टावर या इसका ट्रांसमीटर लगा है, अगर उसके पास कोई पेड़ है तो जिस तरफ हैवी फ्रीक्वेंसी पेड़ पर लगती है उस तरफ का पेड़ सूख जाता है और जिस तरफ फ्रीक्वेंसी नहीं लगती उस तरफ का पेड़ ग्रीन और नॉर्मल रहता है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ट्रांसमीटर लगा है और इस तरफ के पेड़ की छाल सूख कर निकल गई है और दूसरी तरफ एकदम नॉर्मल है। इसी तरफ पेड़ के पत्ते ग्रीन और खूबसूरत लगते हैं और यहाँ देखिए दूसरी तरफ के पत्ते झड़ गए हैं और ब्रांचेस जल गई है। यूके में जैसे ही ये देखने को मिला वहाँ की गवर्नमेंट ने चुपचाप पेड़ काट दिए। तो दोस्तों ये 5G का असर है। फाइव जी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियों में लगाई गई है। वहाँ पर शुरुआत में लोगों ने उसका विरोध बहुत किया था। साइंटिस्टों ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 5G इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल है। इसके लगाने से कैंसर जैसी बीमारियां होती है, DNA चेंज हो जाता है, इंसानों के दिमाग पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से इंसानों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इंडिया में भी 5G लाने के लिए कवायद चल रही है। अभी 5G टेस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। इंडिया में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने खुलकर इसका विरोध किया है और उन्होंने 5G रोकने के लिए कोर्ट में अपील भी की थी। अब देखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने जूही चावला की इस कोशिश को पब्लिसिटी स्टंट बताकर उन पर 20 लाख इंडियन रुपीस का जुर्माना लगा दिया। ये इसलिए किया गया कि कोई और 5G के विरोध में आने न पाए। लोगों को पहले से ही डरा दिया गया। लोग ये सोचेंगे कि इतनी
इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को इतना भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया तो नॉर्मल इंसान की क्या हैसियत। 5G के जरिए इंसानों के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। 5G लाने से पहले इंसानों की पर्सनल डिटेल सरकार ने कलेक्ट कर ली है। अब 5G आने पर इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ आसानी से पता चल सकता है। पर्सनल लाइफ क्रैश हो जाएगी। आप अपने रूम में क्या कर रहे हो ये 5G मोबाइल नेटवर्क के जरिए पता चल सकता है। सीक्रेट सोसाइटीज का प्लान है कि हर एक इंसान के हाथों में RFID चिप लगाई जाए जिसमें इंसान की पूरी डिटेल मौजूद हो। RFID चिप में इंसान के आधार कार्ड की डिटेल होगी, बैंक डिटेल होगी जिससे वो चीजें बाई कर सकता है, पैन कार्ड की डिटेल होगी, बायोमेट्रिक्स की डिटेल होगी, पासपोर्ट की डिटेल वगैरह होगी। 5G इंटरनेट के जरिए सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कभी भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। RFID चिप 1-2 कंट्री में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, धीरे धीरे ये हमारे देश में भी लाई जाएगी और कंपलसरी कर दी जाएगी। यहाँ ये मैं आपको बता दूं कि RFID यानी मार्क ऑफ द बीस्ट, शैतान की छाप, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करती है। इसके लिए 5G नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। ये अंत के दिनों की शुरुआत है। अंत के दिनों में ये सब होना जरूरी है। 5G आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से काम करने लगेंगे। फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटलों में, दुकानों में 5G के जरिए रोबोट्स काम करने लगेंगे और इंसान बेकार होता जाएगा, दुर्दशा बढ़ती जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंसानों पर हावी हो जाएगी। मैं हर बार कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ सच होती जा रही है। शैतान के पुजारी अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं। ऐसे में हमें हमारी नजर खुदा की तरफ रखनी है क्योंकि वही है जो हमें बचाएगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया का अंत तय है, लेकिन मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हम खुदा को क्या जवाब देंगे। इसीलिए अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा के पास आए। तो दोस्तों ये तो थी 5G नेटवर्क की सच्चाई। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।